Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the statements are true and which are false. Corey-House reaction can be used to prepare both symmetrical and unsymmetrical alkanes. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास जो एक स्टेटमेंट दिया है और हमें बताने की क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि जो कोरे हाउस रिएक्शन है उससे हम सिमेट्रिकल एल्केन को भी बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? कोरे हाउस रिएक्शन। व्हाट इज द की कंसेप्ट हियर? कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन। अब होता क्या है कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर, इसको समझना है। वो जो कोरे हाउस रिएक्शन को हम एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। ये बात तो ट्रू है कि कोरे हाउस रिएक्शन को हम एल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स करते हैं इसकी हेल्प से। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स को इसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स करते हैं यहाँ पर। ये बात ट्रू है बिल्कुल। अब ये एल्केन सिमेट्रिकल हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये रिएक्शन हो कैसे रही है। होता क्या है इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये आर एक्स कौन है? एक एल्काइल हैलाइड होता है। कौन है ये? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड होते हैं। और इसको हम ट्रीट कराते हैं बच्चों लिथियम से। किसके साथ ट्रीट कराते हैं? टू लिथियम से ट्रीट कराते हैं। और ले लेते हैं यहाँ पे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। ड्राई ईथर सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? हमारे पास आर एल आई बन जाता है। आर एल आई बन जाता है, दैट इज एल्काइल लिथियम, और साथ में बन जाता है यहाँ पे एल आई एक्स। क्या बन जाता है? एल आई एक्स। क्या हुआ होगा इसको समझ लेते हैं एक बार। होता क्या है, ये आर एक्स था बच्चों, आर एक्स था। लिथियम क्या है हमारे पास? मेटल है। हमारे पास दो लिथियम है, मतलब दो मेटल है। तो लिथियम ने क्या करा होगा? एल आई प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गया होगा। सिमिलरली इसने भी एल आई प्लस दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो क्या हुआ होगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस आर के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो ये आर नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर? आर नेगेटिव के अंदर। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एक्स के पास गया और इस एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला था, इसका ही बॉन्ड के लिए हुआ। तो ये एक्स नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एक्स नेगेटिव के अंदर। और हमारे पास एल आई प्लस बने हैं। आर नेगेटिव और एल आई प्लस मिलके क्या बना लेते हैं? आर एल आई। और एल आई प्लस और एक्स नेगेटिव मिलके क्या बना लेते हैं? एल आई एक्स, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर हम इसको प्लस माइनस ना दिखा के, या दिखा भी सकते हैं, दोनों चीजें सही है। यहाँ हम इसको लिख देते हैं आर एल आई और एल आई एक्स। इस तरीके से यहाँ हमारे पास ये रिएक्शन हुई है फर्स्ट वाली। और क्या बनता है यहाँ पर? एल्काइल लिथियम। कौन बनता है यहाँ पर बच्चों? एल्काइल लिथियम बन जाता है। अब ये जो एल्काइल लिथियम बना है बच्चों, इसको हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? मान लीजिए फर्स्ट स्टेप है, सेकंड में ये जो एल्काइल लिथियम बना है इसको हम लेते हैं आर एल आई को, और इसकी रिएक्शन कॉपर आयोडाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? कॉपर आयोडाइड के साथ कराते हैं। अगेन सॉल्वेंट यहाँ पर ड्राई ईथर ले सकते हैं। सॉल्वेंट ड्राई ईथर ले लेते हैं, तो हम यहाँ टू आर एल आई लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ पर बन जाता है आर टू सी यू एल आई बन जाता है, आर टू सी यू एल आई। और साथ में बनता है यहाँ पे लिथियम आयोडाइड। अब ये जो R2CuLi होता है बच्चों, इसको गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गिलमांस रिएजेंट। और ये जो गिलमांस रिएजेंट होता है बच्चों, इसकी हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं। इसकी हम फर्दर रिएक्शन करा देते हैं। इसका नाम लिख सकते हैं बच्चों। इसका नेम क्या होता है? गिलमान रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। अब क्या होगा थर्ड स्टेप के अंदर? ये जो हमारे पास गिलमान रिएजेंट बना है इसको हम लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये आर है, ये Cu है, ये आर है। अब हम इसको किसके साथ ट्रीट कराते हैं? एक दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराते हैं। ये आर डैश एक्स के साथ करा रहे हैं, एक और एल्काइल हैलाइड है। ये सेम आर एक्स भी हो सकता है, आर डैश एक्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास गिलमान रिएजेंट के अंदर? ये कॉपर है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का, ये आर एल्काइल चेन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की। तो ये किसकी सोर्स होता है? ये आर नेगेटिव की सोर्स होता है। और आर नेगेटिव जो यहाँ से जनरेट होता है, वो इस आर डैश पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकलता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे? आर नेगेटिव ने आर डैश के ऊपर अटैक किया तो आर आर डैश बन जाता है। साथ में बच्चों यहाँ एक्स नेगेटिव निकलता है और ये क्या काम करता है? एल आई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे जाता है। तो यहाँ पर बन जाता है बच्चों एल आई एक्स। एल आई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव मिलके क्या बना लेते हैं? एल आई एक्स। और साथ में बनता है यहाँ पे आर सी यू। आर सी यू, तो यही ये बनता है हमारे पास एल्केन। क्या बनता है? एल्केन बनते हैं। इस तरीके से यहाँ एल्केन बनते हैं। तो ये होती है रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो आर और आर डैश है बच्चों, आर और आर डैश ये सेम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर ये सेम हुए तो हमारे पास कैसी एल्केन बनेंगे? सिमेट्रिकल एल्केन बनेंगे। कैसे एल्केन बनेंगे बच्चों? सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन्स अगर ये सेम हुए। और अगर आर आर डैश डिफरेंट हुए, डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आर आर डैश सेम भी हो सकते हैं, आर आर डैश डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। कौन बनते हैं?
सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं, तो दोनों बना सकते हैं हम कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं, तो बच्चों एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर ये फर्स्ट है। इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए हमने CH3X ले लिया, CH3X ले लिया और इसको ट्रीट कराया है किसके साथ, 2Li के साथ ट्रीट कराया है। और यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, CH3Li बन गया था, हमने देख लिया कैसे हुई थी रिएक्शन, CH3Li बना था और LiX बन जाता है। ठीक है बच्चों, CH3Li बन गया। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट ले लिया था ड्राई ईथर, ड्राई ईथर सॉल्वेंट ले लिया था, ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, हमने 2CH3Li लिए हैं, 2CH3Li लिए हैं और इसको ट्रीट कराया है कॉपर आयोडाइड के साथ, किसके साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ। अगेन सॉल्वेंट क्या ले लेते हैं, ड्राई ईथर को ले लेते हैं, दैट इज यहाँ पर बन जाएगा ये CH3, ये Cu और ये CH3 और Li, और साथ में बनता है बच्चों यहाँ लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड बनता है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो हमारे पास गिलमान रिएजेंट बना है CH3Cu CH3, इसके अंदर यहाँ पर ये Li था बच्चों हमारे पास Li, इसकी रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, अल्काइल हैलाइड। अब कौन सा अल्काइल हैलाइड हो सकता है, ये CH3X भी ले सकते हैं, अगेन CH3X भी ले सकते हैं। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमारे पास क्या जनरेट होता है, CH3 नेगेटिव जनरेट होता है, क्योंकि ये R नेगेटिव के सोर्स होता है। ये जो CH3 नेगेटिव जनरेट हुआ है ये क्या काम करेगा, अगेन यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा CH3 और साथ में बन जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या, CH3, यहाँ पर Cu बन जाएगा और साथ में बन जाएगा यहाँ पर Li। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो बच्चों अगर आप देखोगे दोनों ग्रुप सेम ले लिए थे इस बार हमने, तो ये कैसा एल्केन बना है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्केन बोल सकते हैं इसको। यहाँ थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट स्टेप मान लीजिए, ये सेकंड स्टेप मान लीजिए और ये वाला स्टेप मान लीजिए थर्ड स्टेप। अब इस थर्ड स्टेप के अंदर हम अगर हम दूसरा एल्काइल हैलाइड ले लेते, थर्ड स्टेप के अंदर अगर हम दूसरा एल्काइल हैलाइड ले लेते, ये CH3, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर इस बार यही वाला गिलमान रिएजेंट है, लेकिन इस बार हमने दूसरा एल्काइल हैलाइड ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3CH2 और यहाँ पर X ले लिया। तो क्या होगा, अगेन ये गिलमान रिएजेंट है, ये CH3 नेगेटिव की सोर्स होगा, CH3 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CH2CH3 और साथ में बन जाएगा यहाँ पर LiX और क्या बन जाएगा, CH3Cu तो यहाँ पर अगेन एल्केन बना है, लेकिन इस बार ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस बार RR डैश ग्रुप कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए, अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो यहाँ पर आप सिमेट्रिकल एल्केन्स को भी बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को भी बना सकते हो, दोनों तरह के एल्केन्स को आप बना सकते हो कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर। दैट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।